गुरु नानक का जन्म तलवंडी, वर्तमान जिला शेखुपुरा, पाकिस्तान में हुआ था। तलवंडी को अब ननकाना साहिब कहा जाता है और यह लाहौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तब यह एक छोटा सा गांव था जो सत्ता और अत्याचार से दूर घने जंगल और बंजर भूमि के बीच स्थित था। राय भोये भट्टी वंश के राजपूत और दिल्ली के शासक के अनुचर इसके संस्थापक और मालिक थे। राय भोये के पास तलवंडी के आसपास लगभग 1 दर्जन गांवों का स्वामित्व था। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र राय बुलार उनका उत्तराधिकारी बना। राय बुलार और उनके पिता दोनों ही इस्लाम में नए धर्मांतरित थे। उन्होंने बल के प्रभाव से अथवा किसी अन्य शक्तिशाली अनुनय के प्रभाव से शासकों का धर्म स्वीकार कर लिया था। लेकिन अधिकांश धर्मांतरित लोगों के विपरीत वे न तो कट्टरपंथी थे और न ही कट्टरपंथी। राय भोये एक योद्धा था और उसने खुद को उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से का स्वामी बना लिया था। उनके द्वारा दोनों विचारधाराओं के लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। परिणामस्वरूप वह सभी के द्वारा सम्मानित होने लगा। उनका पुत्र राय बुलार शांत, धार्मिक स्वभाव का था और साधुओं तथा फकीरों की संगति से प्रेम करता था। उनमें नफरत की वह आग नहीं थी जो अरब पैगंबर के भारतीय अनुयायियों के सीने में धधक रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं, आंशिक रूप से बाहरी मुहम्मदी दुनिया के साथ उनके संपर्क से बाहर होने के कारण था। तलवंडी बाहरी दुनिया के कोलाहल और उत्तेजना, क्रूरता और कट्टरता से दूर था, लेकिन अपने साथी व्यक्ति के प्रति उसकी सहनशीलता का एक गहरा स्रोत भी था। एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति और कट्टर नहीं होने के नाते राय बुलार दलित उत्पीड़ित जाति के प्रति सहानुभूति से प्रेरित थे। हम पाएंगे कि कैसे उनके स्वभाव के इस मानवीय स्पर्श ने कई अन्य लोगों की तुलना में उनके गांव में पैदा हुए दिव्य बच्चे में सच्ची रोशनी को पहचाना। गुरु नानक का परिवार। गुरु की माता बीबी तृप्ता और पिता मेहता कालू राम थे, लेकिन लोग उन्हें केवल कालू जी ही कहते थे। वह खत्री थे और उनकी उपजाति बेदी थी। कालू जी का पेशा क्या था? उसके गांव के आसपास और भी कई गांव थे। राय बुलार ने मेहता कालू को पटवारी नियुक्त किया था। पटवारी वह व्यक्ति होता है जो सारी जमीन और आने वाले तथा खर्च होने वाले धन का हिसाब रखता है। मेहता कालू गवर्नर के धन का हिसाब रखने के अलावा जमीनों और भू राजस्व का भी हिसाब रखते थे। अतः उन्हें राजस्व अधिकारी भी कहा जाता था। वह अन्य सभी गांवों के मुखियाओं से वरिष्ठ था। वर्ष 1464 में मेहता कालू के घर चहलगांव, अब पाकिस्तान पंजाब के लाहौर जिले में एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम नानकी था। वह सभी से प्यार करती थी और बीबी नानकी के नाम से जानी जाती थी। वह एक प्यारी लड़की थी। बचपन में भी वह बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। छोटी उम्र में बीबी नानकी अपनी मां की प्रभु से प्रार्थना सुनने में मदद करती थीं। गुरु नानक का जन्मदिन। किंवदंती कहती है कि उनके जन्म के समय, जो रात के लगभग 1 बजे हुआ था, जब पूर्णिमा अपनी पूरी महिमा में चमक रही थी, वहां अलौकिक संकेत दिखाई दे रहे थे। गुरु के जन्म के दिन बीबी नानकी अपने पिता के साथ घर पर थीं। जब बच्चे का जन्म हुआ तो डॉल्टन नाम की नर्स यह खबर सुनाने के लिए दौड़ती हुई आई। वह उदास और भयभीत लग रही थी। क्या बात है डॉल्टन? तुम इतने उदास क्यों हो? मेहता कालू ने पूछा। डॉल्टन ने उत्तर दिया, हे सर, मैं दुखी नहीं हूँ। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके परिवार में एक बहुत सुंदर बेटा हुआ है। लेकिन तुम उदास लग रहे हो डॉल्टन। बच्चे को क्या हुआ है? मेहता कालू ने एक बार फिर पूछा। डॉल्टन ने कहा, बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैंने कुछ बहुत ही अजीब देखा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह क्या है? मेहता कालू आश्चर्य में, वह भी परेशान लग रहा था। डॉल्टन ने कहा,
जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं श्रीमान, लेकिन यह बच्चा रोया नहीं, वह बस मुस्कुराया। पिता ने कहा, तो फिर बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ होगा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कैसे पता चलेगा सर? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन सबसे अद्भुत चीज रोशनी है, डॉल्टन ने और अधिक आश्चर्यचकित होते हुए कहा। रोशनी? कैसी रोशनी? मेहता कालू ने पूछा। डॉल्टन ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह अच्छा है या बुरा सर, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने एक चमकदार रोशनी देखी। वह रोशनी उसके सिर के चारों ओर एक तारे की तरह चमक रही थी। मेहता कालू चिंतित थे, इसलिए वे पंडित हरदयाल को बुलाने के लिए दौड़े। हरदयाल एक ब्राह्मण था। वह तुरंत मेहता कालू के साथ उस विचित्र बालक को देखने आए। उन्होंने डॉल्टन से कई सवाल पूछे और बच्चे को भी देखा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मेहता कालू, तुम इस बच्चे को पाकर बहुत भाग्यशाली हो। जब वह बड़ा होगा तो एक महान आदमी बनेगा। वह राजा या गुरु हो सकता है। क्या बात है डॉल्टन, तुम इतने उदास क्यों हो? मेहता कालू ने पूछा। ये शब्द सुनकर बीबी नानकी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, मुझे यकीन है पिताजी, वह राजा नहीं बनेंगे। चुप रहो नानकी, पिता ने कहा। क्या तुम अपने भाई को राजा नहीं देखना चाहती? नानकी ने कहा, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन पिताजी, मानो या न मानो, मेरा प्यारा छोटा भाई कभी राजा नहीं बनेगा। वह एक गुरु होगा। वह सभी से प्रेम करेगा और दुनिया को महान विचार देगा। वह सभी का मित्र होगा। लोग उसे याद रखेंगे बहुत लंबा समय। वे उसे गुरु कहेंगे। मेहता कालू, पंडित हरदयाल और डॉल्टन सभी नानकी की बातों पर आश्चर्यचकित थे। और वैसा ही हुआ। बीबी नानकी की बातें सच हुई। शिशु का नाम उसकी बड़ी बहन बेबे नानकी के नाम पर नानक रखा गया। वह कितनी खुश हुई होगी। पंजाबी बहनों को उनके नाम के भाई विशेष प्रिय होते हैं। नानक बीबी नानकी के अपने खास भाई थे। इस प्रकार जाहिरा तौर पर संयोग से, लेकिन शायद दैवीय पूर्व समन्वय से भाई और बहन के बीच एक स्थायी बंधन स्थापित हो गया। उन्होंने उसका नाम साझा किया। हम देखेंगे कि वह उसकी आत्मा का स्वामी बन गया। उसके पूरे परिवार में से केवल उसने ही बहुत पहले ही अपने दिव्य भाई में चमकने वाली शाश्वत रोशनी को पहचान लिया था। बेबी नानक अन्य बच्चों की तरह कभी नहीं रोते थे। उनकी माँ उन्हें समय पर दूध देती थी, लेकिन दूध के समय भूखा होने पर भी वह रोता नहीं था। वह शांति से लेटा रहेगा। कभी कभी वह ऊपर देखता। कभी कभी जब वह सोता था तो उसका चेहरा बहुत उज्जवल दिखता था और उसके कोमल होंठ मुस्कुराते हुए प्रतीत होते थे। अगर उसकी माँ चली जाती तो वह अपने पालने में शांत रहता। कभी कभी जब बहन नानकी उसे पकड़कर प्यार से बात करती तो वह उसकी ओर देखता और उसका चेहरा प्रसन्नता से चमक उठता। बच्चा बड़ा होकर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बना। हम आज भी उसे याद करते हैं। हम आज भी उनके महान विचारों का आनंद लेते हैं। इस महान व्यक्ति ने हमें हर किसी से प्यार करना सिखाया, चाहे वह काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला। गुरु नानक ने कहा, भगवान एक है और हम सभी उसके बच्चे हैं। इसलिए हम एक परिवार में भाई बहन हैं। भगवान हमारे पिता हैं। वह हमसे तभी प्यार करते हैं जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो हमारा पिता परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।